नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के कुछ प्रमुख बातों को और साथ में हम समझेंगे आज जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा भाषण दिए जाते हैं उनके कुछ प्रमुख बातों को। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा देश आज अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया और इसी के साथ पीएम मोदी ने सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे ज़्यादा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो तिरंगा फहराया लाल किले पर प्राचीर पे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराया है प्रधानमंत्री ने वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के ऐसे नेता है जो सबसे ज़्यादा बार कम से कम 16 बार उन्होंने तिरंगा फहराया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के प्राचीर से। तो इस बार कार्यक्रम में कुछ बदलाव भी हुए हैं कोरोना के चलते। इन बदलावों को भी समझते हैं। कोरोना के चलते जो इस बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में कई परिवर्तन किए गए। इस बार सीमित कार्यक्रम के तहत सिर्फ 5000 लोगों को बुलाया गया था। सिर्फ 5000 लोगों को बुलाया गया था। हालांकि हर बार 20-25 हज़ार लोग पहुंचते थे। वहीं बच्चे भी इस बार कार्यक्रम में नहीं दिखे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने प्रिय होते हैं। वो बच्चे भी इस बार कार्यक्रम में नहीं दिखे गए। तो अब जानते हैं भाषण की कुछ प्रमुख बातों को। भाषण की कुछ प्रमुख बातें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर वर्ष चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वह कोई भी प्रधानमंत्री हो, अपनी जो उपलक्ष्य होती है साल की वो बताते और कुछ भाषण में कुछ नई घोषणाएं भी करते हैं। तो उन्हीं कुछ उपलक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए हैं और कुछ घोषणाएं भी करी गई है। तो जानते हैं इन बातों को। तो पीएम मोदी ने कहा कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे माँ भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान, माँ भारती को आज़ाद करने के लिए समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी वीर शहीदों को नमन का ये पर्व है। पीएम मोदी ने कहा अब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन अब दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जब तक हम इंपोर्ट करते रहेंगे तब तक हम अपनी स्किल नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपना कच्चा माल रॉ मटेरियल हम विदेशों को भेजते रहेंगे और उनसे गुड्स खरीदते रहेंगे तब तक शायद हम आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकते हैं। शायद हम आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकते हैं। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें इंपोर्ट को ख़त्म करना होगा। अगली बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा करी, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का भी ऐलान किया। इन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का ऐलान किया। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है कि हर एक सदस्य का अपना एक अंक होगा, हेल्थ अंक जिसको कहेंगे या जिसको नेशनल डिजिटल हेल्थ अंक कहेंगे, जिसमें उसकी सारी डाटा फीड रहेगी कि इस व्यक्ति को कौन सी बीमारी कब लगी थी, कौन सी बीमारी कौन से डॉक्टर ने देखा था इसको और साथ में कौन सी मेडिसिन दी गई थी। इन सारी चीज़ों की चर्चा इसमें रहेगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, जो कि इस घोषणा का ऐलान किया है। अगली बात जो कही माननीय प्रधानमंत्री ने, तो आज भारत में कोरोना को 1 नहीं 2 नहीं 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा जैसे ही वैज्ञानिक इसे हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन्स को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी है और साथ में डिलीवरी की भी उन्होंने ढांचा तैयार कर रखा है। यह भी पहली बार हुआ जब अपने घर के लिए होम लोन ईएमआई पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले वर्ष ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का फंड की स्थापना हुई, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। अब जो आगे उन्होंने बात करी वो ये करी कि मध्यम वर्ग
से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए। उन्होंने ये बात कही अपने भाषण के अंतर्गत। इन्होंने एक और नारा दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने एक और नारा दिया कि आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए समय की मांग है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही है, और जब हमारा अपना सामर्थ्य होगा तो ही हम दुनिया का कल्याण भी कर पाएंगे। और आज देश के अनेक नए कदम उठ रहे हैं, इसलिए आप देखेंगे स्पेस सेक्टर खुला कर दिया है, देश के युवाओं को अवसर मिल रहा है। और साथ में प्रधानमंत्री ने वही नारा दिया जो कि कोरोना काल में देश को संबोधन करते हुए दिया था। लोकल टू वोकल का नारा भी इन्होंने दिया कि लोकल को वोकल बनाना है, लोकल वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाई जाए, जिससे कि अपने देश का पैसा अपने ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो ये थी कुछ स्वतंत्रता दिवस की प्रमुख बातें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वाली वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत।